संदेश खाली जा रही सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोके जाने से टीम नाराज। टीम के सदस्यों का आरोप, कहा सरकार और पुलिस को सच सामने आने का डर कि इन्होंने इलीगल इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हमें देखिए हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। रामनवमी के टाइम पे भी हमारे साथ इन्होंने यही खेला, तभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? हंगामे के बाद हिरासत में ली गई फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर दर्ज हुई एक और एफआईआर। महिलाओं को टीएमसी ऑफिस में बुलाने का लगा आरोप। संदेश खाली की घटना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा आरोपी शाहजहां को मिले मौत की सजा। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक appropriate action as early as possible. The people of Sandesh Khali as well as the entire West Bengal are eagerly waiting for it. शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। ममता को बताया क्रूर महिला, कहा मेरे खिलाफ बंगाल सरकार में 42 केस दर्ज करवाए। ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप, वो अभी आंटी बन गई। बंगाली में पीसी और हिंदी में बुआ। एक बुआ भतीजा का सरकार वो दीदी नहीं है। दीदी नाम का साथ एक मोहम्मद, एक ह्यूमैनिटेरियन आती है। टीएमसी नेताओं पर सुकांता मजूमदार ने हमला बोला और कहा टीएमसी नेताओं को कानून का डर नहीं, अवैध रूप से लगाई धारा 144। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा आपराधिक मानसिकता वाले ममता की पार्टी के लोग। ममता जी का जो स्टाइल है, उनके जो लोग हैं वो काफी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती। 1 से 7 मार्च तक तैनात की जाएगी फोर्स। हालातों को देखते हुए फैसला लिया गया। सांसद रितेश पांडे ने छोड़ी बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल। यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे। सांसदों की टूट पर मायावती का बयान, कहा पार्टी का हित सर्वोपरि, निजी स्वार्थ में लगे रहे कुछ एमपी। बीएसपी की कार्यशैली को दूसरों ने बताया अलग। प्रधानमंत्री मोदी की मन का बात का 110वां एपिसोड हुआ प्रसारित। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर, बोले 8 मार्च को मनाएंगे महिला दिवस। साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने नमो ड्रोन का जिक्र किया और बोले भारत की नारी शक्ति कर रही प्रगति। आज गांव की महिला उड़ा रही ड्रोन। कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपालन पर दिया जोर। बकरी को बताया अहम पशुधन, कहा बकरी पालन आजीविका का माध्यम। ओडिशा के कालाहंडी में बकरी पालन गांव के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। पीएम मोदी ने युवा शक्ति को वोट करने के लिए प्रेरित किया और बोले 18 से ऊपर के युवा जरूर करें वोट। 18वीं लोकसभा में युवाओं का वोट बेहद अहम। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा अगले 3 महीने मन की बात कार्यक्रम का नहीं होगा प्रसारण
रुकेगा, देश की प्रगति नहीं रुकेगी। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, भगवान कृष्ण के दर्शन और पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पुजारियों के अंगवस्त्र से प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन, भगवान की प्रतिमा भी की गई भेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर की परिक्रमा लगाई, हाथ जोड़कर भक्तों का अभिवादन किया। द्वारका में पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात, सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। ओखा को बेट द्वारका से जोड़ेगा सुदर्शन सेतु। 980 करोड़ की लागत से बना है 2.32 किलोमीटर लंबा सुदर्शन ब्रिज। सेतु से ओखा और बेट द्वारका के बीच कनेक्टिविटी होगी बेहतर। उद्घाटन के बाद पुल पर टहलते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, मौके पर मौजूद लोगों का किया अभिनंदन भी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। द्वारका मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा की। द्वारका को 4150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के बिगड़े बोल, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, औरंगजेब से ज्यादा शंकराचार्य के शिष्यों ने बुद्ध के मंदिर तोड़वाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का प्रधानमंत्री पर हमला। कहा, मोदी और उनकी पार्टी का लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही में विश्वास है। देश को बचाने के लिए बना है इंडी गठबंधन। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी के हाथों में भारत का भविष्य असुरक्षित। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, जल बोर्ड में भी किया बड़ा घोटाला। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, जिन राज्यों में बीजेपी नहीं, वहां दिल्ली से चलता है कानून।